शहर को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 2016 में शुरू हुई थी, जिसके तहत जबलपुर स्मार्ट सिटी कंपनी के द्वारा जबलपुर में राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार और रानीताल क्षेत्र के 750 एकड़ क्षेत्र को एरिया बेस्ड डेवलपमेंट यानी ABD के तहत विकसित करने के लिए चुना गया था। इसी के चलते गोल बाजार में पाथवे का निर्माण किया गया था, लेकिन पाथवे में चाय पान सहित कुछ अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके उसको बाधित किया गया है, जिससे शाम और सुबह टहलने वाले लोग इस पाथवे का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते के पार्षद अयोध्या तिवारी के द्वारा इस बात से निगम आयुक्त को अवगत करवाया गया, जिसके बाद निगम आयुक्त के द्वारा यहां का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद उन्होंने ABD प्रोजेक्ट जिसका कार्य रुका हुआ था उसे पूर्ण करने की जरूरत समझी और आज उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। वहीं पार्षद अयोध्या तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और ठेकेदार की भी नियुक्ति कर दी गई है, जिसके चलते आज निर्माण कार्य का आज विधिवत भूमि पूजन किया गया और कल से यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। पूजन हुआ है, क्या उद्देश्य लेके हुआ और किसके तहत? देखिए, 50 करोड़ की लागत से गोल बाजार में ABD प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड ड्रेनेज, स्मार्ट रोड, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और पाथवे का निर्माण किया गया था। और पाथवे अकेले की बात करूं तो इस पाथवे का निर्माण लगभग 2 लाख की लागत से हुआ था, जिसमें वो सारी वेल इक्विप्ड प्लान तैयार किया गया था, जिससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय जनों को और गोल बाजार जो सुबह और शाम के समय वॉकर्स आते हैं मॉर्निंग एवं इवनिंग के लिए, उनको एक स्वतंत्र वातावरण मिल सके, खुली और साफ और स्वच्छ जगह मिल सके। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि ये पाथवे में चाय पान के ठेले और जो स्ट्रीट रिटेलर्स होते हैं और पुशकार्ट वाले होते हैं, उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय जनों को बड़ी असुविधा हो रही थी, जिसके चलते मैंने इस बात का, चूंकि स्थानीय जनों की बड़ी मांग रही लंबे समय से, शासन प्रशासन से कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो जब इन्होंने मेरे से मुलाकात की तो मैंने प्रण किया कि ये व्यवस्था निश्चित तौर में एक स्मार्ट सिटी के रूप में गोल बाजार को डेवलप किया गया है, तो यकीनन ये एक बड़ी व्यवस्था और बड़ी सौगात हो सकती है। तो मैंने माननीय आयुक्त नगर निगम को इस क्षेत्र का निरीक्षण कराया था और निरीक्षण उपरांत मैंने इसकी ज़रूरत महसूस कराई थी। उन्होंने बाकायदा उस ज़रूरत को महसूस किया और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। आज हमें ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इसमें टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी अपॉइंट कर दिया गया है। यकीनन तौर पर कल से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा और ये जो पाथवे है मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स के लिए, ये स्पेसिफिकली हफ्ते 15 दिन के अंदर यहाँ के स्थानीय जनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी भी पहर में अपने आप को स्वस्थ रखने की दिशा में मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में यहाँ पर पाथवे में वॉक कर सके। क्योंकि शहर के मध्य में एक स्वच्छ वातावरण में लोगों को अपने हेल्थ के और अपनी सेहत के लिए ये अगर शहर में और भी ऐसे चिन्हित स्थान किए जा रहे हैं जिन पर देखिए ये किया जाना चाहिए। यकीनन तौर पर शहर को महानगर की तर्ज पर हम विकसित करने की बात करते हैं, पर महानगर की दिशा में हमारा प्रथम चरण ही अगर हम पार ना कर पाए तो यकीनन तौर पर प्रथम चरण होता है साफ, स्वच्छ और सुदृढ़ वातावरण। यकीनन तौर पर किसी भी जिले की, किसी भी शहर की पहचान होती है उसकी सबसे पहले स्वच्छता से, उसके बाद यातायात से और चारों ओर फैले अतिक्रमण से। ये अगर दुरूह हो, ये अगर व्यवस्थित हो जाए तो यकीनन तौर पर हम अगले चरण में जाकर महानगर की दिशा में बढ़ेंगे। अब माना जाए कि जो बाहर से जो लोग आएंगे तो उनको भी जब ये देखने मिलेगा सौंदर्यीकरण, तो वो भी लगेगा कि महानगर का एक सुंदर रूप यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। मेरी ये प्रारंभिक तैयारी है, प्रारंभिक सौगात है। इसके बाद में इससे भी कुछ अच्छा करने का मनमानस बना रहा हूँ। ये जैसे ही आपके, चूंकि मैं आप मीडिया, आप स्तंभ है, बड़ा स्तंभ है, आपको हाजिर नाजिर मानकर कह रहा हूँ कि ये जैसे ही सौगात इन क्षेत्रवासियों को मैं दूंगा, उसके बाद मुझे अगली सौगात इससे एक आध कदम और आगे बढ़कर देने की है, जिसके लिए मैं एड़ी बहुत ज़्यादा जो साइड में ये ठेले वेले लगती है ना, उसकी वजह से बहुत ही सार्थक है। हम लोग जो सुबह घूमते हैं तो हम सुविधापूर्ण है। क्या लगता है कि शहर में ऐसे और भी स्थान चिन्हित होना चाहिए? बिल्कुल, और भी जगह ऐसे चिन्हित होना चाहिए और इसी तरह से बनना चाहिए। मतलब आज जिस तरीके से हेल्थ को लेकर लोग अपने शरीर को ध्यान देते हैं, हेल्थ, अपनी वेल्थ को लेकर, तो उस तरीके से ये अब आप लोगों के लिए कितना आसान होगा मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना? बहुत आसान होगा, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग वॉक वाले लोग हैं और इवनिंग वॉक वाले लोग हैं, तो उनके लिए साफ सफाई सुविधा प्रॉपर वे में होगी। खुश हैं आप? बिल्कुल की गई है, जिसका भूमि पूजन हुआ है, कितना सार्थक है आप क्षेत्रीय लोगों के लिए? ये बहुत सार्थक कदम है। हमारे अयोध्या तिवारी जी ने ये बहुत ही साहसी कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से ये अतिक्रमण किए लोग हैं, इनसे भिड़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे यही काम करते हैं।
जैसे आज इस भूमि पूजन के चलते तिवारी जी ने पूरी जो पाथवे है उसको वॉश करवाया, और अभी मैं आ रहा था तो वॉश कराने के बाद ही एक व्यक्ति 15-20 शर्ट लेके बैठ गया और वहाँ शर्ट बेचने लगा इसी पाथवे में। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ज़रूरी काम है। इससे गंदगी भी कम होगी। जो बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की ज़रूरत होती है, उनके लिए भी सही है। और उसके अलावा सर जो चोरी की जो बातें होती हैं, जो दूसरे जो अपराधों की भी जो बात होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये स्नैक्स और दूसरी सब चीज़ें चलती हैं उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि कई बार हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं कोई पुड़िया पड़ी हुई है या हम देखते हैं कि बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों से भी कमी आएगी। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है तिवारी जी के द्वारा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एडवोकेट प्रियंकुश जैन, मैं भी गोल बाजार निवासी हूँ।